हेलो स्टूडेंट्स, जय भारत। मैं और ट्यूटोरियल। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड में अपन क्या देखते हैं? एल्किल हैलाइड में अपन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको SN2 रिएक्शन, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं आपको एक बार एलिमिनेशन रिएक्शन का रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल में आपको मैंने ये बताया था, ध्यान रखना कोई भी एल्किल हैलाइड, ऐसा कोई एल्किल हैलाइड आपको मिले जिसमें क्या हो, एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में तो डिफरेंट टाइप के एल्किन बनाता हो। वो कैसे बनाता है? देखो, हाइड्रोजन से एटम अटैच होता है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच हुई हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। एंड पास वाले कार्बन को ये भी बीटा, ये भी क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेट को हटता है। मैंने आपको बताया हुआ है एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस डी मींस हटना, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन। क्लियर है? तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो वो हटेगा HCl- की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये माइनस यहाँ पे डोनेट होगा, इसको प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा आपके 2-ब्यूटीन। क्लियर है? एंड साथ में जो प्रोडक्ट इसका बनेगा वो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा H+, H-, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा 1-ब्यूटीन। तो सर्जन ने ये कहा था कि व्हेन एल्किल हैलाइड सो एलिमिनेशन रिएक्शन then form two different types alkene, then which alkene is more obtained, that alkene. So maximum substituent, तो maximum substituent यहाँ पे इधर इस एल्कीन में कितने हैं? मैथिल एंड मैथिल, 2 मैथिल है। इस एल्कीन में कितना है सब्स्टिट्यूएंट? ओनली एथिल। जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं, प्रतिस्थापी ज़्यादा होते हैं, वो क्या होगा? मेन प्रोडक्ट होता है। तो इस रिएक्शन में 81% ये मिलता है, और ये जो होता है 1-ब्यूटीन, ये 19% बनता है। क्लियर है? तो ये रूल किसका होता है? सेटजेफ रूल। क्लियर है? तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता। नेक्स्ट अपने इसके बाद में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपकी रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 11th में आपके हाइड्रोकार्बन आती है, कौन सी? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स रिएक्शन में अपन क्या पढ़ते हैं कि एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स अपन लेते हैं और उसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएं? मेटल से, सोडियम मेटल से। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या प्रोडक्ट बनता है? प्रोडक्ट बनता है आपके एल्केन प्लस NaX। क्लियर है? तो रिएक्शन विद किससे? मेटल से क्या बना आपके? एल्केन बनता है। ठीक है? ये रिएक्शन 2 मैकेनिज्म होती है, आयनिक मैकेनिज्म भी होती है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होती है। क्लियर है? आयनिक मैकेनिज्म में मेटल्स होगा, वो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और फ्री रेडिकल में क्या होगा? इनमें रेडिकल्स बनते हैं। मान लो इसका रेडिकल इधर रेडिकल बन गया, ये रेडिकल बन गया, ये रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? अब होता है रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है? फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म ये सब है। तो उसमें हट नहीं रहा है, एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें अपन क्या देखते हैं? अगर इसी में वुड्स रिएक्शन में अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट जो है मींस इधर जो मैंने एल्किल हैलाइड लिया है वो अगर डिफरेंट लेता हूँ और इधर मैं जो लेता हूँ एल्किल हैलाइड वो डिफरेंट लेता हूँ,
रिएक्शन में मेटल से करता हूँ सोडियम से, ड्राई ईथर। ध्यान रखना इसमें ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं, वाटर होगा तो फिर एल्केन नहीं बनेगा, फिर आपका एल्कोहल बन जाता है इसमें। क्लियर है? तो यहाँ पे होगा क्या, होना तो क्या चाहिए, प्रोडक्ट ये बनना चाहिए सिर्फ प्रोपेन, बट होता क्या है, रेडिकल्स जो बनेंगे, इसका भी एक रेडिकल बनेगा मैथिल रेडिकल, और इसका भी एक एथिल रेडिकल बनेगा। तो एक तो वो बात सही है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, प्रोपेन बना लेंगे, बट ध्यान रखना मैथिल रेडिकल अपने ही रेडिकल से रिएक्ट करके भी बॉन्ड बना देता है, तो क्या बनता है, एथेन बन जाएगा, और एथिल रेडिकल अपने ही रेडिकल से बॉन्ड बना के क्या बनाते हैं, ब्यूटेन बना देता है। तो प्रोडक्ट में आपके प्रोपेन भी बन जाएगा, एथेन भी बन जाएगा एंड ब्यूटेन भी बन जाएगा। मीन्स एल्केन का क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाता है। और एल्केन क्या है, नॉन पोलर है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होगा तो फिर इनको सेपरेट क्या करना होता है, डिफिकल्ट होता है। इस कारण से इस मेथड को यूज़ नहीं देते हैं, क्योंकि मिक्सचर बनेगा तो अपन उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो वुड रिएक्शन मैक्स मोस्टली आपके सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए ही यूज़ देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ जिंक, क्योंकि अपन रिएक्शन विथ मेटल्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आपको मैंने सोडियम बता दिया, जिंक करने पे क्या बनता है, यहाँ पे एक रीएजेंट बनता है, जिंक बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलैंड रीएजेंट, फ्रैंकलैंड रीएजेंट। अब होता है रीएजेंट क्या काम आते हैं, रीएजेंट ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनता है। यहाँ पे क्या होगा, मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो रीएजेंट का फॉर्मेशन होता है किससे, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एल्केन। कौन सा रीएजेंट, फ्रैंकलैंड रीएजेंट, साथ में ZnCl। क्लियर है? तो रिएक्शन विथ मेटल्स में सेकंड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन अपन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन आपके वो भी इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट मतलब कौन सा, ग्रिनार्ड रिएजेंट, ग्रिनार्ड रिएजेंट। ग्रिनार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, RMgX। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब Mg से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन कार्ब मेटलिक बॉन्ड बनता है। कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं कार्ब मेटलिक बॉन्ड, और कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोमेटलिक कंपाउंड। क्लियर? इसको अपन बोलते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट। ये आपके बहुत रिएक्शन में काम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्रिनार्ड रिएजेंट। क्लियर है? रिएक्शन विथ मेटल्स। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं, एक आपके ये भी होता है, क्या रखना, अगर मैं एल्किल की जगह एथिल क्लोराइड लेता हूँ, इसके 4 मॉलिक्यूल रिएक्शन अगर मैं Pb से सोडियम के साथ मेटल का रिएक्शन करता हूँ, Pb का सोडियम के साथ कोई भी कंपाउंड, तो आपको एक रीएजेंट मिलता है। वो रीएजेंट कौन सा मिलता है, तो मिलता है टेट्रा एथिल लेड। पता होगा लेड कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। कार्बन वाली फैमिली में आता है, तो कार्बन वाली फैमिली में क्या होगा, वैलेंसी आउटरमोस्ट 4 होती है, 4 एथिल ग्रुप से अटैच होता है। टेट्रा एथिल लेड, इसका यूज भी होता है
एंटी नोकिंग एसिड की फॉर्म में, और साथ में आपके जो बनता है AB प्लस NaC। क्लियर है? तो ये आपकी सारी रिएक्शन कौन सी थी? रिएक्शन विथ मेटल्स। ये सारे जो उसमें हेलोजन बना रहा है तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव थे। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव एंड ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। यार अपना RPSC बच्चे जो हैं उनके डाई हेलोजन ट्राई हेलोजन भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। NCERT जो पढ़ रहे हैं मीन्स CBSE बच्चे हैं उनके आपके इतना नहीं दिया हुआ डाई हेलोजन ट्राई हेलोजन दिया हुआ है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन दी हुई है वो भी आपके आगे मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप चैप्टर में दी हुई है। तो डाई हेलोजन ट्राई हेलोजन RPSC वाला तो सीरीज लेंगे, और जो भी NCERT वाले जो भी है मीन्स CBSE बच्चे हैं वो इसको क्या करेंगे याद कर लेना, वो आपके नीट में काम आ जाएगी या JEE में काम आ जाएगी। ठीक है? तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो आपके मेटल्स की होगी। लास्ट में आपको एक बार बता दें केमिकल रिएक्शन रिडक्शन। ध्यान रखो रिडक्शन आपको कब मिलेगा, पहचाना भी सीखो कि कौन सी रिएक्शन आपको पता चलेगा इसमें रिडक्शन होगा। ध्यान रखना अगर आपको रीएजेंट की फॉर्म में जिंक प्लस HCl मिले, फॉस्फोरस प्लस HI मिले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिले, NaBH4 मिले, ये आपको जहाँ पे भी मिले तो आप समझ लेना क्या होगा, उसमें रिडक्शन होता है। मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, या आपको ये भी मिले एथेनॉल प्लस Na रिएक्शन आती है ब्रो प्लांट रिएक्शन। तो आपके अगर मैं एल्किलाइड की रिएक्शन मैं रिडक्शन करवा रिडक्शन हाइड्रोजन से रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन देना भाई आपको इसी वजह से करा देता हूँ मैं, प्रेजेंस फॉस्फोरस वजह से करा देता हूँ मैं आपको, जिंक की वजह से करा देता हूँ। तो क्या होता है एल्किलाइड रिडक्शन होती है, क्या बनाता है एल्केन बनाता है, साथ में क्या बनाएगा आपकी क्लियर है। तो एल्किलाइड रिडक्शन करने में क्या देगा एल्केन, ये आपके लिए होता है रिडक्शन। नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं ये सारे थे अपने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अब अपन पढ़ते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन ट्राई हेलोजन ये पढ़ेंगे। डाई हेलोजन डेरिवेटिव मीन्स हेलोजन क्या होंगे, इसे कंपाउंड अगर 2 मिलते हैं उसको होता है डाई हेलोजन। इसमें आपको 2 टाइप के मिलते हैं। अगर आपके हेलोजन आपको एक ही कार्बन पे मिले तो पर उसको अपन बोलते हैं क्या जैम डाई हैलाइड, क्या बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। अगर आपको 2 डिफरेंट कार्बन पे मिले तो आप उसको क्या बोलोगे विस्नर डाई हैलाइड, क्या बोलोगे विस्नर डाई हैलाइड। क्लियर है। तो ये 2 टाइप अपन हेलोजन डेरिवेटिव मिलेंगे। अब इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं अपन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो देखते हैं अपन, या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है देखते हैं। तो फर्स्ट अपन किसके देख लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड आपको मैंने एक रिएक्शन बताई थी याद हो तो, मार्कोनिकॉफ अकॉर्डिंग मीन्स एल्कीन रिएक्ट विथ HX। तो उसमें अपन देखते हैं यहाँ पे जब एल्काइन रिएक्शन विथ HX से करता है तो वही बात ट्रिपल बॉन्ड है, किधर भी चले जा सकता आप। अगर मान लो मैं इसमें क्या करता हूँ एथाइल ना लेके अगर मैं ये ले लेता हूँ प्रोपाइन ले लेता हूँ, तो देखो इधर कार्बन जो होता है वो sp3 कार्बन है, इधर कार्बन sp है, डबल बॉन्ड उधर जाएगा जिधर क्या होगा EN ज़्यादा होती है, sp वाले कार्बन की EN ज़्यादा होती है, तो इधर जाएगा यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। मैंने कहा भी था
कि एल्केन एंड एल्काइन रिएक्शन शो करते हैं EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रीएजेंट ही टूटता है H प्लस X माइनस, प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ तक डबल बॉन्ड प्लस माइनस वाले पे क्या आ गया आपके हाइड्रोजन अटैच हो गया। अभी भी डबल बॉन्ड है तो 1HX, और प्लस वाले पे क्या आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल 1HX मॉलिक्यूल और आएगा, डबल बॉन्ड मूव करेगा IN की तरफ, फिर से आपके क्या बनेगा प्लस CH2 माइनस। इस माइनस पे जो ये टूटेगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा यहाँ पे एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पे। तो ये क्या बना, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन का मिलना क्या कहलाता है, जैम डाइहाइड। Alkyne react with HX. Reaction is electrophilic addition reaction and product is jam dihalide. Clear है? ध्यान रखना ER क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जिसमें होता है, मैं बताया उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, एक रिएक्शन और भी ले सकते हो आप। अगर आपके एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएं अगर आप PCl5 से, तो भी आपके क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है साथ में POC। तो इसका एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का मिलना जैम डाइहाइड। एल्डिहाइड रिएक्ट विद PCl5 देन फॉर्म जैम डाइहाइड। क्लियर है? तो ये तो हुआ जैम डाइहाइड का। विशनल डाइहाइड कैसे बना सकते हैं, विशनल डाइहाइड reaction with alkene, इसका H2 डाइहेलोजन। तो एल्कीन की रिएक्शन अपन जब किससे करवाते हैं, H2 से। तो आपको पता है कि H2 अगर ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज अगर हो, तो क्या होगा, रिएजेंट है, तो किसी के पास भी अगर बॉन्ड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डबल बॉन्ड का इधर भी जाएगा तो एक पर क्या जाएगा, माइनस, एक पर क्या जाएगा प्लस, कार्बोकेटाइन एनाइन। मैंने कहा हुआ है एल्कीन कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे। तो क्या बन जाता है आपके, ध्यान रखना, एल्कीन पे H2 का एडिशन एंटी एडिशन, कौन सा होता है, एंटी एडिशन। क्लियर है? तो ये रिएक्शन किस टाइप हो गया आपके, विशनल डाइहाइड। क्लियर है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल, उसमें आपको बताता हूँ फर्स्ट क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जैम डाइहाइड। जैम डाइहाइड क्या प्रोडक्ट है, जैम डाइहाइड का मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 कार्बन का। इसकी रिएक्शन अगर हम अपन गबन कार्बन का भी करते हैं तो 1 कार्बन का भी करना पड़ेगा।
रिएक्शन रिजल्ट से KOH से एक्वस KOH, और एक्वस KOH एनालॉग से आप क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा A प्लस OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा A प्लस OH माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको हटा के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मीन्स आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से H, इस क्लोरीन पे आ जाएगा ये OH, इस क्लोरीन पे ये OH। 1 कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वहाँ से क्या निकल होता है, वाटर निकल होता है। तो जो कंपाउंड बनता है आपके, वो कंपाउंड क्या बनेगा आपके, तो जैम डाइहाइलाइड की रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस जो अपन करते हैं, है ना, वाटर से करो तो हाइड्रोलाइसिस क्या करना है, तो हाइड्रोलाइसिस मान लो आप वाटर से करो तो वही बात है, क्या निकल जाएगा, फिर 2HC निकल जाएगा। ओके, अब क्या बनेगा, एल्डिहाइड प्रोडक्ट से। क्लियर है? यही सेम क्या हो, हाइड्रोलाइसिस से करना है अपन विस्नर डाइहाइलाइड का, ये रहा विस्नर डाइहाइलाइड, तो ये हटेगा, ये हटेगा, वाटर के मॉलिक्यूल 2 आ जाएंगे, तो 2 तो HCl निकल जाएंगे, जहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा वहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देंगे, क्या बन जाएगा, क्या जाएगा आपकी ग्लाइकोल। क्लियर है? तो ये आपकी क्या, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलाइसिस आपको कराते जैम डाइहाइलाइड एंड विस्नर डाइहाइलाइड। क्लियर है? नेक्स्ट अपन जो वीडियो लेंगे उसमें ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा ट्राइहेलोजन। क्या बताऊंगा, ट्राइहेलोजन अपने क्या क्या पड़ेगी, मेन इंपॉर्टेंट जो है क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म, इनकी रिएक्शन आती है, वो आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन ध्यान रखना, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करता है, वो बताता हूँ आज मैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन वो शो करेगा, ध्यान रखना, मेनली शो करते हैं या तो एल्कोहल शो करेगा आपके, या एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं। तो एल्कोहल वो शो करेगा जो क्या होगा, 2-एल्केनॉल, 2-एल्केनॉल मीन्स ऐसा एल्कोहल इसके सेकेंड कार्बन आपको क्या मिले, OH मिले, आगे ग्रुप कुछ भी। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, वो आता है एथेनॉल। एथेनॉल में ये मिलता है, लेकिन एथेनॉल में जेड जगह क्या आ जाएगा, H आ जाता है। इस कारण से क्या था, ये तो 1 एथेन 1 और हो जाएगा। क्लियर है? 2 एल्केनॉल कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या शो करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कहीं बार नीट और वैसे भी क्वेश्चन आए द फॉलोइंग विच कंपाउंड गिव्स इन हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये ध्यान रखना उसके कौन शो करता है। क्लियर है? कीटोन में जाना, कीटोन कौन सा शो करेंगे, कीटोन एल्डिहाइड में वो एल्डिहाइड या कीटोन शो करेंगे जिनमें आपको ये ग्रुप मिलेगा, मीन्स मैथिल कीटोन, आगे जेड कुछ। क्लियर है? ये आप ध्यान रखना कौन सा रिएक्शन शो करेंगे, वो फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर डेली अपडेट्स के लिए। पूरा कोर्स आपके इस चैनल पर चलता रहेगा, आपके जब तक लॉकडाउन है उसका फ़ायदा उठाइए सभी 12th क्लास के स्टूडेंट, और एक कॉपी एंड पेन लेके बैठिए ताकि इसको नोट भी किया जाए। इसके अलावा नोट्स डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। क्लियर है?